हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग करंट अफेयर का करंट अफेयर का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ठीक है अक्टूबर से लेके कब तक, मार्च तक का, ठीक है, मार्च 2022 तक का जितने भी स्पीडी के वन लाइनर करंट अफेयर हैं, ठीक है, वो मैंने आपको करा दिया मंथली वाइज करके। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाके ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि देखिए अभी जितने भी रिसेंट में एग्ज़ाम होंगे ना, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि स्पीडी का करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो। ठीक है, तो और साथ में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक है यूनियन बजट। ठीक ठीक है, 2022-23। ठीक है, जो रिसेंट में बजट आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, समरी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि रिसेंट का बजट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ठीक है, और नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा जहाँ से आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम का अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलता है। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, फॉर द फोर्थ टाइम, चौथा टाइम, ठीक है, फोर्थ टाइम प्रेजेंटेड द पेपरलेस यूनियन बजट। ठीक है, ये चौथी बार है जब ये पेपरलेस यूनियन बजट पेश कर रही हैं। ठीक है, चलिए 2022-23 इन पार्लियामेंट कब ये पेश कब हुआ था, तो याद रखिएगा डेट 1 फरवरी 2022 को। ठीक है, चलिए देखिए टोटल बजट साइज, ठीक है, 2022-23 का, ठीक है, 39.45 लाख करोड़। ठीक है, 39.45 लाख करोड़, याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कितना? 39.45 लाख करोड़। ठीक है, चलिए देखिए दिस बजट इम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ 4 प्रायोरिटीज। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर। 4 को कौन कौन सा है? देखिए इंटरिंग द अमृत काल ऑफ इंडिया। अमृत काल ऑफ इंडिया मतलब जब आज़ादी का 100 साल पूरा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अमृत काल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए देखिए 4 प्रायोरिटीज क्या क्या है। देखिए पीएम गति शक्ति। ठीक है, देखिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तीसरा क्या है? देखिए प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सनराइज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, चौथा क्या है? देखिए फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए अब फिजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बजट एस्टिमेट आपको बताएं। ठीक है, देखिए 34.83 लाख करोड़। ठीक है, देखिए रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना है? 37.70 लाख करोड़। ठीक है, टोटल देखिए टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 2022-23 कितना? 39.4 लाख करोड़। ठीक है, देखिए टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग 6। ठीक है, इन 2022-23 कितना है? तो 22.84 लाख करोड़। ठीक है, देखिए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? देखिए 10.668 लाख करोड़, यानी 4.1% ऑफ जीडीपी। ठीक है, चलिए रिवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ है? देखिए 9.9 लाख करोड़। ये परसेंटेज में याद रखिएगा, 3.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट देखिए 16.61 लाख करोड़, और परसेंटेज में पूछ ले तो 6.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, चलिए प्राइमरी डेफिसिट कितना है? तो 7.2 लाख करोड़। ठीक है, और ये परसेंटेज में पूछ ले तो 2.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है, याद रहेगा। देखिए ये सब आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब जो फैक्ट्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या है यूनियन बजट 2022-23 में। ठीक है, देखिए इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक है, एस्टिमेटेड टू बी 9.27% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, कितना एस्टिमेट किया गया? तो 9.27%, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए द आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज राइज, ठीक है, शार्पली टू 7.50 लाख करोड़। ठीक है, इन द ईयर 2022-23 फ्रॉम 5.5 लाख करोड़
इन द करेंट ईयर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, द आउटले इन द ईयर 2022-23, ठीक है, विल बी 2.9% ऑफ जीडीपी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, आउटले इन द ईयर 2022-23 कितना रहने वाला है, ठीक है, रहेगा तो 2.9% ऑफ जीडीपी, ठीक है। चलिए देखिए, देयर हैज बीन नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब एंड रेट्स, ठीक है, जो पुराना वाला स्लैब है वही रखा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% से अब कितना कर दिया गया, 14%, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, ठीक है, टैक्स डिडक्शन, ठीक है, पहले 10% होता था, अब कितना होगा 14%, ठीक है। देखिए इनकम ऑफ, ठीक है, डिजिटल करेंसी, ठीक है, यानी क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है। देखिए इनकम ऑफ डिजिटल करेंसी विल बी टैक्स्ड 30%, आपको पता ही है 30% पहले भी यही था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, इसके अलावा देखिए 1% टैक्स विल बी पेड, ठीक है, ऑन दी ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल करेंसी, ठीक है, यानी मान लीजिए अकाउंट में लीजिएगा, ठीक है, जितना आप अर्निंग किए हैं उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिएगा तो 1% और टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 30% तो वैसे था ही, आपको ट्रांजेक्शन पे 30 प्लस 1% एक्स्ट्रा, ठीक है, वर्चुअल करेंसी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो, ठीक है, जो इंडिया की करेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी टैक्स्ड एट 15%, ठीक है। चलिए कॉरपोरेट सरचार्ज, ठीक है, हैज बीन रिड्यूस्ड, कितना कर दिया गया, देखिए कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से 7% कर दिया गया, ठीक है। चलिए देखिए सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है, हैज बीन रिड्यूस, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया अनलिस्टेड शेयर को, ठीक है, कितना कर दिया गया, देखिए 28% से 23%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द शेयर ऑफ वेरियस आइटम्स, ठीक है, इन रेसिप्ट्स, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए कितना कितना शेयर किससे मिलता है, ठीक है, कितना मतलब टैक्स कलेक्शन है उसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। देखिए बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, ठीक है, ये 35%, जीएसटी का टोटल कलेक्शन 16%, ठीक है, ये टोटल 100% में है, ठीक है, सब मिला के 100% होगा, ठीक है। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आता है 15%, इनकम टैक्स से 15%, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 7% और नॉन टैक्स, ठीक है, रिवेन्यू से 5%, कस्टम से 5% और नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट 2%, टोटल कीजिएगा 100% होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं, किस पे कितना खर्च किया गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट पेमेंट, मान लीजिए कुछ लोन लिए हैं तो उसका पेमेंट में कितना जाता है तो 20%, ठीक है, ये टोटल 100 में होगा, ठीक है, जितने खर्च हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज कितना 17%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना 15%, ठीक है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 10%, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9%, ठीक है, डिफेंस में 8%, ठीक है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि कितना खर्च हो रहा है डिफेंस में तो 8%, ठीक है। चलिए सब्सिडी में 8%, ठीक है, पेंशन में 4%, अदर एक्सपेंसेस में 9% और ये टोटल कीजिएगा, ठीक है, एक मिनट, ये टोटल कीजिएगा तो 100% होगा, ठीक है, यानी एक्सपेंसेस 100% में ये कौन सा सेक्टर में कितना % खर्च हो रहा है उसके बारे में ये डेटा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड, देखिए इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, इन 14 सेक्टर्स 60 लाख जॉब विल बी क्रिएटेड, ठीक है। देखिए 14 सेक्टर को मिला के कितना लाख जॉब क्रिएट करने की बात की गई है तो 40 लाख न्यू जॉब क्रिएट होगा, ठीक है। चलिए देखिए डिजिटल रूपी विल बी इशूड सून बाय आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के द्वारा क्या डिजिटल रूपी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी एग्जेम्प्टेड, ठीक है, एट ए सेम टाइम द कस्टम ड्यूटी ऑफ जेम्स, ठीक है, एंड ज्वेलरी, ठीक है, हैज बीन रिड्यूस टू 5% तक रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। देखिए 5 रिवर, ठीक है, लिंकिंग प्रोजेक्ट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, कौन कौन सा रिवर है तो देखिए दमन गंगा, ठीक है, और पिंजल, ठीक है,
और देखिए पार तापी नर्मदा, ठीक है, दूसरा गोदावरी कृष्णा, ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा पेन्नर, ठीक है, तीसरा पेन्नर कावेरी, ठीक है। ये टोटल 5 रिवर के ऊपर काम चल रहा है डिफरेंट स्टेट में, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1400 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए केन बेटवा किसका मतलब ट्रिब्यूटरी है, बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू, ठीक है, 9.0 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है। देखिए जो केन बेटवा जो है नदी जो प्रोजेक्ट है उससे इरिगेशन में, ठीक है, कितना हेक्टेयर लैंड को फ़ायदा होगा, तो याद रखिएगा 9.08 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को, ठीक है। चलिए देखिए ये न्यू स्कीम नेम क्या है, देखिए प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन टोटल कितने स्टेट आते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 8 आते हैं, जिसमें 7 सिस्टर आते हैं, ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट्स, ठीक है, प्लस एक सिक्किम आता है उसमें, ठीक है। चलिए टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। देखिए पीएम, देखिए पीएम देविन, ठीक है, पीएम देविन विल बी ब्राउट थ्रू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ठीक है। चलिए देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट का काम होना है ना, ठीक है, वो किसके द्वारा होगा, तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया गया है उसके द्वारा होना है, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितने स्टेट आते हैं, तो 8 याद रखिएगा, 7 सिस्टर हो गए और प्लस सिक्किम एक अलग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गति शक्ति मास्टर प्लान विल बी प्रिपेयर्ड टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए 2022-23, ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विल बी स्टार्टेड इन पीपीपी, ठीक है, मॉडल एट द PPP मॉडल एट द 4 लोकेशंस, ठीक है। देखिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विल बी अरेंज्ड इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी इन एक्सेसिबल, ठीक है, हिली एरियाज, ठीक है, माउंटेन रेंज विल बी ब्राउट इन PPT PP फॉर्मेट, ठीक है, PPP फॉर्मेट, ठीक है। चलिए देखिए चेंज विल बी मेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट सून, ठीक है। चलिए देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्ट है, इसमें चेंजेज लाया जाएगा। आपको ये बताना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये कब लाया गया था, तो याद रखिएगा 2005 से ये लागू है, ठीक है। चलिए देखिए एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए ई पासपोर्ट विल बी इशूड, ठीक है, कब इशू किया जाएगा, तो 2022-23 में ई पासपोर्ट इशू किया जाएगा, ठीक है। चलिए 25,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज, ठीक है, विल बी बिल्ड इन 2022-23, ठीक है। 25,000 हाईवे बनाने का, किलोमीटर तक का हाईवे बनाने का प्लान है, कब तक, 2022-23 तक। चलिए 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल बी बिल्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर, 3 सालों में कितना वंदे भारत एक्सप्रेस मतलब बिल्ट बनाने का प्रोग्राम है, मैन्युफैक्चर करने का, तो 400, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए देखिए मोर देन 200 किलोमीटर ऑफ रेल नेटवर्क विल बी ब्राउट, ठीक है, अंडर इंडिजेनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कवर फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी एडिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द ईयर 2023 हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ए, ये आपको मैंने करा चुका है कि किस नाम से जाना जाएगा, देखिए नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, ठीक है, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। चलिए देखिए द प्रोग्राम, क्या नाम है प्रोग्राम का, देखिए राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम से जानते हैं, रैम्प, याद रखिएगा रैम्प का मतलब देखिए R से राइजिंग, A से एक्सेलरेटिंग, ठीक है, M से MSME, P से परफॉर्मेंस, ठीक है, विल बी लॉन्च्ड इन 5 ईयर्स, ठीक है। चलिए इन नेशनल, ठीक है, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, हैज़ बीन स्टार्टेड
टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एन ओपन प्लेटफॉर्म, ठीक है, हैज बीन लॉन्च्ड फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए देखिए, इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू वोमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, थ्रू द मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन देखिए वत्स्यालय, ठीक है, और देखिए सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम के तहत अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 2 लाख आंगनवाड़ीज, ठीक है, विल बी अपग्रेडेड इनटू इफिशिएंट आंगनवाड़ीज। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा 2 लाख आंगनवाड़ी वर्कर को। ठीक है, चलिए देखिए, 4 न्यू प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैव बीन टॉक्ड अबाउट कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स। ठीक है, चलिए कितने 4 न्यू प्राइवेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 48,000 करोड़ विल बी एलोकेटेड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 80 लाख हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना। ठीक है, देखिए आपको बताना है पीएम आवास योजना कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए इन द देखिए रूरल एंड अर्बन एरियाज इन 2022-23 कितने करोड़ एलोकेट किया गया। तो 48,000 करोड़। कितना मकान बनाना है, तो 80 लाख घर बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1 लाख करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टू द स्टेट्स टू इंड्यूस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। ठीक है, दिस 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, हाइयर देन नॉर्मल लीडिंग टू स्टेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 19,500 करोड़ देखिए एडिशनल एलोकेशन। ठीक है, 19,500 करोड़ एडिशनल एलोकेशन हैज बीन, ठीक है, मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। ठीक है, याद रखिएगा सोलर मॉड्यूल्स को, जिसमें हमको अचीव करना है टारगेट कितना, 280 गीगावाट। ठीक है, ऑफ द इंस्टॉल्ड सोलर पावर 2030 तक कितना, 280 गीगावाट। इसके लिए कितना एलोकेशन हुआ है, तो 19,500 करोड़। ठीक है, 2030 तक हमें 280 गीगावाट तक पहुंचना है सोलर पावर के टर्म में। ठीक है, चलिए देखिए, टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर 68% ऑफ द कैपिटल, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट बजट हैज बीन इन मार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, विच इज हाइयर टू एज कम्पेयर टू 58% इन 2021। ठीक है, 58% 2021 में था, बढ़ के कितना हुआ, 68%। ठीक है, चलिए डिफेंस सेक्टर की बात हो रही है। चलिए देखिए 60,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर टैप टू वाटर स्कीम। ठीक है, इन 3.8 करोड़ हाउस होल्ड। देखिए कितना एलोकेट किया गया। ठीक है, नल के लिए, हर घर नल योजना जो चलता है। ठीक है, टैप टू वाटर स्कीम। ठीक है, 60,000 करोड़। ठीक है, कितने करोड़ हाउसेस को फायदा होगा, तो 3.8 करोड़। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए एन ओपन प्लेटफॉर्म विल बी क्रिएटेड, ठीक है, फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए देखिए, फंड टू बी सेट अप द फाइनेंसिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर और रूरल स्टार्टअप्स। ठीक है, चलिए देखिए पीएम ई विद्या, ठीक है, विद्याज 1 क्लास 1 टीवी प्रोग्राम, ठीक है, विल बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल। ठीक है, अब इसे करके 200 टीवी चैनल पे दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथ एंड वर्चुअल मतलब जो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथ एंड 75 स्किलिंग ई लैब। ठीक है, फॉर दी देखिए साइमल्टेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट विल बी सेटअप इन 2022-21। ठीक है, देखिए 750 वर्चुअल लैब, ठीक है, साइंस और मैथ में, और 75 स्किलिंग ई लैब, ठीक है, इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ए डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, चलिए फॉर द पर्पस ऑफ वीट एंड पैडी 1.63 करोड़ फार्मर्स विल बी मेड डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एमएसपी। ठीक है, देखिए
वीट और पैडी के परचेज में, ठीक है, 1.6 करोड़ फार्मर को फायदा होगा। एमएसपी प्राइस, ठीक है, 2.7 लाख रुपीज एलोकेट किया गया, ठीक है, कितना, 2.37 लाख रुपीज, ठीक है। चलिए देखिए, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रमोटेड इन इंडिया। इनिशियली द फोकस विल बी ऑन द लैंड ऑफ द फार्मर्स हैविंग कॉरिडोर, ठीक है, अप टू विथ 5 किलोमीटर एडजसेंट टू द रिवर गंगा, ठीक है। देखिए, गंगा रिवर के नज़दीक में 5 किलोमीटर के तक में, ठीक है, जिसके भी मतलब जो भी फार्मर होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, किसान ड्रोन्स फॉर द क्रॉप एस्टिमेशन, डिजिटाइजेशन, ठीक है, ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, पेस्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चलिए देखिए, अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट, ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइंग ऑप्टिकल फाइबर इन विलेज विल बी गिवन, ठीक है। इस भारत नेट प्रोजेक्ट स्कीम की वजह से, ठीक है, गांवों में भी ऑप्टिकल फाइबर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 5% ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विल बी एलोकेटेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विस अक्रॉस द रूरल एंड रिमोट एरियाज, ठीक है। चलिए 5%। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अवार्डेड फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट अप टू 60 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा 8 रोपवे प्रोजेक्ट को जो कि 60 किलोमीटर लेंथ का होगा। चलिए, उद्यम, ई श्रम, ठीक है, एनसीएस एंड असीम पोर्टल्स, ठीक है, विल बी इंटरलिंक, एक दूसरे से लिंक होगा, ठीक है। चलिए देखिए, एडिशनल क्रेडिट विल बी गिवन 130 लाख एमएसएमईज, ठीक है, अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। चलिए देखिए, ECLGS अभी बताए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है, विल बी, ठीक है, एक्सटेंडेड टिल मार्च 2023 तक बढ़ा के कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, गारंटी कवर अंडर, ठीक है, ECLGS विल बी इंक्रीज्ड बाय 50,000 करोड़ टू गिवन ए टोटल ऑफ रुपीज 5 लाख करोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एन एडिशनल क्रेडिट ऑफ रुपीज 2 लाख करोड़ विल बी गिवन टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ठीक है, अंडर द देखिए माइक्रो एंड स्मॉल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, ठीक है। चलिए, कितना दिया गया है, ठीक है, एडिशनल क्रेडिट 2 लाख करोड़ का, ठीक है। चलिए देखिए, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस विल बी ब्राउट 100% कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। 1.5 लाख बैंकिंग पोस्ट ऑफिस को, ठीक है, बैंकिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, सिंपल सा इसका मीनिंग है, ठीक है, 100% कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स विल सेटअप, ठीक है, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विल बी सेटअप फॉर द टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर इंटरनेशनल मेजोरिटी एरिया, ठीक है। चलिए देखिए, सोवेरिजन, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इशूड टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इन थर्मल पावर प्लांट 5 to 7% बायोमास, देखिए, पैलेट्स विल बी पावर्ड, ठीक है। चलिए, 38 मैट्रिक मिलियन टन, ठीक है, MMT, 38 MMT ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सेव्ड एनुअली, ठीक है। चलिए देखिए, ब्लेंडेड फंड्स विल बी प्रमोटेड फॉर सनराइज एरियाज, ठीक है। चलिए देखिए, इन द ईयर 2022-23, ठीक है, स्टेट्स विल अलाउड ए फिजिकल डेफिसिट 4%, ठीक है। ये GSDP यानी ग्रॉस, देखिए, ग्रॉस डेवलपमेंट होता है इसका मतलब, ठीक है,
विच विल बी, ठीक है, 0.5% पावर सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन अंडर सेक्टर 115 BAB हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द ईयर 31 मार्च 2024, ठीक है। चलिए अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर 2022-23, ठीक है। देखिए ये परसेंटेज के फॉर्म में मैंने आपको करा दिया ऊपर ही, ठीक है। वैसे ये डाटा है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट डाटा नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ पे टोटल दिया है कि कौन सा सेक्टर में कितना रुपये खर्च हुआ है, ठीक है। इसे आप लोग एक बार रीड आउट खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।